हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स की असाइनमेंट की डिस्कशन शुरू करी थी एंड हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम पहले कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी, एमसीक्यू वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर एंड वी हैव discussed assertion and reasoning and we started off with practice questions जो हमको बताया गया है कि हमने 21st तक डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे आगे के क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं एक सॉल्ट है ए, कॉमनली यूज किया जाता है बेकरी के अंदर और हीट करने पर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी which itself is used for removal of hardness of water and it produces a gas C which is evolved. The gas C जब पास की जाती है through lime water it turns milky. Identify A, B and C. तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, एक सॉल्ट A है, तो बेटा जो हीट करने पर अनदर सॉल्ट देता है, तो वो जो सॉल्ट है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एज बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, जिसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें वो सोडियम कार्बोनेट देता है, साथ में पानी देता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ये सोडियम कार्बोनेट हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो गैस हमारे पास आती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कौन सी होगी बेटा, गैस सी। कहते हैं गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, बेटा लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, उसमें से जब हम CO2 गैस को पास करते हैं इट टर्न्स मिल्की, क्योंकि वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में पानी आता है। तो ये जो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से मिल्कीनेस जो है वो आती है। ये हो गया हमारा लाइम वाटर और रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। आइडेंटिफाई ABC हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो उन्होंने बोला है वो है 23rd क्वेश्चन। कहते हैं पीएच सॉइल ए का 7.5 है और बी का 4.5 है। Which of the two soils A or B should be treated with powdered chalk to adjust its pH and why? अब बेटा since chalk is basic in nature, therefore soil with lower pH, कौन सा वाला, सॉइल बी जिसका पीएच कितना है 4.5, should be treated with chalk as this soil is acidic in nature, क्योंकि जो सॉइल नेचर में एसिडिक होगा उसी को हम यूज करेंगे बेटा ठीक करने के लिए। देन हमारा 24th क्वेश्चन जो हम नीचे कर रहे हैं बेटा, when a metal X is treated with cold water it gives a base Y with molecular formula XOH। इसका मतलब है ये जो मेटल है ये ग्रुप 1 का है, मतलब ये एल्कली मेटल है,
तो अगर ये एल्कली मेटल है तो ये मेटल सोडियम या पोटेशियम कोई भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया हमारा X और ये हो गया हमारा बेस Y। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस हो गया Y, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर मास भी 40 है, तो बेटा आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास NaOH का, तो बेटा ये कितना आ जाता है 23 प्लस 16 प्लस 1, जो बेटा कितना आ जाता है 14। तो डेफिनेटली ये पोटेशियम नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूलर मास भी स्पेसिफाई कर दिया है। कहते हैं एंड लिबरेट्स गैस Z, तो बेटा वो गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कहते हैं विच कैचेस फायर इजीली, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। आपके पास बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो आप इन तीनों के आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, कहते हैं एक एलिमेंट A रिएक्ट करता है पानी के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड B, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा आपके पास वो एलिमेंट व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन इस्तेमाल होता है, कैल्शियम। कैल्शियम को हम पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो कंपाउंड देता है B, विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो बेटा कैल्शियम पानी के साथ बेटा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में देता है हाइड्रोजन गैस। तो एलिमेंट कौन हो गया, A कैल्शियम, कंपाउंड B क्या हो गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं द कंपाउंड B ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड C, which on treatment with water gives back B। कहते हैं कंपाउंड B को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या दे देगा बेटा, पानी। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जो बेटा हमारा क्या हो गया C। राइट क्लास। और कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो वापस पानी दे देगा, वो वापस कंपाउंड भी दे देगा, यही हमने पढ़ा। तो ये देखिए, है ना, तो हमारा ऑक्साइड C वापस हमें क्या दे रहा है, D। आइडेंटिफाई ABC, ऑल्सो गिव द इक्वेशंस, जो बेटा इसमें इन्वॉल्व है, तो हमने इक्वेशंस भी बेटा सारी लिख दी। 26th क्वेश्चन कहते हैं यू हैव बीन गिवन टू सॉल्ट सैंपल्स, वन इज बेकिंग सोडा एंड अदर इज वॉशिंग सोडा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम बाय हीटिंग। आप इनको हीट करके कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा। बेकिंग सोडा अगर आप हीट करते हो तो बेटा वो क्या देता है, वॉशिंग सोडा, साथ में पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में क्या दे देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करोगे तो बेटा वो ब्रेक करके सिर्फ सोडियम ऑक्साइड एंड क्या दे सकता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, ये हीट करके डिकम्पोज नहीं होगा। डिस्टिंग बिटवीन देम ऑन हीटिंग। हाँ, तो इसमें हम लिख देंगे नो इफेक्ट। तो वॉशिंग सोडा को हीट करने पे बेटा हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो वो हमें वॉशिंग सोडा वापस दे देता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 27। अ सॉल्यूशन X gives orange color when a drop of universal indicator is added to it। मतलब X जो है वो ऑरेंज कलर दे रहा है। On the other hand, another solution Y gives bluish green color when a drop of universal indicator is added to it। What is the pH range of X? तो बेटा आपको क्या लगता है कि X की pH रेंज क्या होगी अगर वो ऑरेंज कलर दे रहा है? बेटा रेड कलर में इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो बेटा फिर मैं 27th क्वेश्चन के लिए आपके साथ एक छोटी सी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट टू शो यू कि ऑरेंज कलर एंड ब्लूइश ग्रीन कलर बेटा कौन से पीएच रेंज में आता है। तो आप देख सकते हैं बेटा, हमने पीएच स्केल देखा था, तो ऑरेंज कलर बेटा कहां पे आ रहा है? सबसे अच्छा पीएच के आसपास कितना है? पीएच 1 to 2 के आसपास ऑरेंज कलर हमको मिल रहा है। और ब्लूइश ग्रीन हमें कहां मिल रहा है? पीएच 8-9 की रेंज के अंदर हमको मिल रहा है। तो हम वापस चलते हैं अपनी असाइनमेंट में। तो बेटा x की जो pH रेंज है वो कितनी होगी बेटा? 1 to 2। एंड y की जो pH रेंज है बेटा वो कितनी होगी? 8 to 9। तो क्लियरली बेटा x इज एसिडिक इन नेचर। x जो है वो नेचर में एसिड है, y जो है वो नेचर में क्या हो गया? बेस हो गया। What is the pH range उन्होंने पूछा। कहता है 28 what will happen if CO2 is passed through lime water? It turns milky। तो ये हो गया बेटा हमारा लाइम वाटर एक्वस। साथ में हो गया बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर हम इसमें से पास करेंगे तो ये क्या दे देगा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। साथ में क्या दे देगा? वाटर, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी? मिल्कीनेस आ जाएगी। 29th question, what will be the nature of solution formed when calcium oxide is added to water? तो बेटा जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हो तो बेटा वो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये सॉल्यूशन जो है नेचर क्या हो जाएगा बेटा इसका? इट विल बिकम बेसिक इन नेचर। देन क्वेश्चन नंबर 30th की हम बात करते हैं। कहते हैं राइट द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या हो गया? CaOCl2। नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। राइट। कहते हैं राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप बेटा ब्लीचिंग पाउडर को ओपन एयर में रख देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये रिएक्ट करके बेटा क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में कौन सी गैस दे देगा? क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज कर देगा। फिर कहते हैं व्हाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स। क्यों भाई? बिकॉज इट is disinfectant due to presence of chlorine in it।
तो क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से बेटा ये नेचर में क्या एक्ट करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट इन वाटर प्लांट्स या नॉर्मल प्लांट्स। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रॉम 31st। देन कहते हैं डिफाइन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड मेंशन इट्स यूज। तो बेटा है ना, तो ये क्या होता है बेटा, इंडिकेटर which can be used to test strong acid, strong base, weak acid, weak base or neutral solution with change in color, है ना। तो मेंशन इट्स यूज बेटा पीएच वैल्यू मेजर करने के काम आता है। कहता है अ सोल्यूशन ए गिव्स पिंक कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज एडेड टू इट। तो बेटा ए नेचर में क्या हो जाएगा, बेस, तभी तो पिंक कलर आएगा। सोल्यूशन बी गिव्स रेड कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू इट। तो बेटा बी नेचर में क्या हो गया बेटा, एसिड। What type of solutions A and B are and which one of them will have a pH higher value? तो बेटा pH higher किसका होगा बेटा, A का as compared to B, क्योंकि वो बेस है। कहते हैं what is water of crystallization? ये क्या होता है, water molecules attached to a salt to form its crystals, उसे कहते हैं water of crystallization। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 मॉलिक्यूल पानी के अटैच्ड होते हैं। लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो ये किसमें, वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है ना। दूसरा, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें इस्तेमाल होता है। कहते स्टेट गिविंग रीजन। 32nd क्वेश्चन, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं। क्यों भाई, बिकॉज टैप वाटर हैज essential minerals which conduct current, है ना। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो है बेटा वो क्या होता है, प्योर, इसलिए उसमें कोई भी आयन नहीं होता। कहते हैं ड्राई HCl डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड बट HCl एसिड सॉल्यूशन एसिड डज। Dry HCl cannot produce free H positive ions। इस वजह से ड्यूरिंग समर्स अ मिल्कमैन यूजुअली एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों, टू इंक्रीज इट्स pH so that it does not turn easily into curd or gets spoiled। Then beta D part, for dilution of an acid, acid is added to water and water is not added to acid।
addition of acid slowly to water is an exothermic process. Hence, water absorbs all heat. तो वाटर जो है वो सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. देन बेटा इसका एक और पार्ट है ई पार्ट जो हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं बेटा. आंसर यहां लिख रहा हूं. सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस या फिर react with water gives strong base and weak acid. सर एग्जाम्पल तो दीजिए. अब देखिए बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड देगा जो वीक है नेचर में. तो ये क्या हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो गया बेटा वीक एसिड. इसलिए वो नेचर में क्या हो गया बेटा बेसिक सॉल्ट. देन 33rd क्वेश्चन, एसिड्स हैव डैश टेस्ट. कौन सा टेस्ट? सावर टेस्ट. वेयर एज बेसेस हैव व्हाट टेस्ट? बिटर टेस्ट, है ना. 34th कहते हैं लेमन जूस इज एसिडिक और बेसिक. एसिडिक. व्हाट इज द पीएच अप्रोक्सीमेटली? लेमन जूस का पीएच जो है बेटा वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2. कर लीजिए बेटा आंसर्स कॉपी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? कहते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इन बेसिक मीडियम. तो बेटा कलर फिनोल्फथालीन का बेसिक मीडियम में बेटा क्या हो जाएगा? पिंक. एंड मिथाइल ऑरेंज का बेटा कलर क्या हो जाएगा? बताओ भाई. व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन रेड? ओ, इन एसिडिक मीडियम. Color of methyl orange in acidic medium. बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे सो रहे हैं? कोई है जवाब देने वाला? किसी में है इतनी हिम्मत कि मिथाइल ऑरेंज का कलर बता दे एसिड में? आई डोंट थिंक सो. Red. Red. What is the name given to indicator giving different odors in acidic and basic medium? उनका नाम क्या होता है? Olfactory indicators. Why is milkiness due to when carbon dioxide is passed through lime water? Milkiness is due to insoluble calcium carbonate. What is the action of hydrochloric acid on marble? बेटा मार्बल, एगशेल, हाइड्रोक्लोरिक ये सब कैल्शियम कार्बोनेट होता है. जब हम HCl एसिड को इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, साथ में पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं. ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन. Why solution of HCl in water conducts electricity? Because it gives free H positive ions, but that of glucose does not. Glucose does not
produce any free ions in water. Hence, no current. Which acid is present in sour milk or curd? कौन सा एसिड होता है बेटा? लैक्टिक एसिड. Which acid is present in oranges and lemon? Citric acid. Which acid is produced in stomach? HCl. What is Arrhenius definition of acid? Acids क्या होते हैं बेटा? Substance which furnish या gives H positive ions in aqueous medium. उनको एसिड कहते हैं. बेसिस क्या होते हैं? सब्सटेंस विच फर्निश या गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस मीडियम, उनको हम कहते हैं एसिड बेसिस. कहते हैं 44. हाउ डू H पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट इन वाटर? एज हाइड्रोनियम आयन. कैसा होता है बेटा वो? H3O पॉजिटिव. Define the term pH. It is concentration of H positive ions in solution. What type of pH should the soil have for healthy growth of plant? pH 7, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल. न्यूट्रल pH में बेटा प्लांट की ग्रोथ जो है वो क्या होती है? हेल्दी होती है. What should be done to as a remedy if stung by leaves of nettle? Apply base. जैसे वॉशिंग सोडा या टूथपेस्ट. What are the salts? What are the salts of sulfuric acid called? Sulfuric acid के salts को हम क्या कहते हैं? Sulfates और bisulfates. Name one salt whose solution has pH more than 7. तो बेटा pH more than 7. pH more than 7 वो सॉल्ट क्या हो गया बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट. और कहता है ऐसा सॉल्ट जिसका pH 7 से कम हो वो कौन हो गया? अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट. What happens when blue crystals, अब हम 50th कर रहे हैं, when blue crystals of copper sulfate are heated, they lose all its water of crystallization and turns blue to white. वो सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं, इसलिए वो व्हाइट कलर का हो जाता है. Why table salt is called iodized salts? Because
iodine is added to table salt to prevent us from goiter. कर लीजिए आंसर्स कॉपी. Then we'll start from 52nd. कहते हैं why is potassium iodide added into common salt to use as a table salt? क्योंकि बेटा यही तो हमें आयोडीन देता है. Because it provides us with iodine. What do you mean by hygroscopic in nature of a common salt? To absorb moisture. Moisture absorb करने की property को हम कहते हैं hygroscopic. Which gases are produced at cathode and anode when brine solution is electrolyzed in the vessel? तो बेटा brine solution क्या होता है? NaCl. साथ में बेटा क्या होता है? पानी. पानी उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो हमको क्या मिलता है? NaOH, aqueous, साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में हमें बेटा कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस. तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. तो एनोड में हमें कौन सी गैस मिलती है? दैट इज क्लोरीन. और कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस. एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द वेसल? तो बेटा NaOH is left in vessel. Then कहता है बेटा what is the chemical formula of bleaching powder and its chemical name? CaOCl2. chemical name क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ठीक है. Then beta 56. What happens when chlorine is passed through slake lime? Slake lime is calcium hydroxide. आप इसमें से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वो क्या दे देता है? कैल्शियम कार्बोनेट. और साथ में क्या दे देता है? वाटर. Then beta 57. Give one use of bleaching powder other than bleaching. ब्लीचिंग पाउडर का एक और यूज बताएं ब्लीचिंग के अलावा. What is the other use of bleaching powder? बताओ भाई. Disinfecting drinking water. Disinfect drinking water. कहते हैं which compound of calcium is used for sterilization of drinking water? Bleaching powder. कहते हैं what happens when bleaching powder is kept in air or why bleaching powder gives out a typical smell? तो बेटा अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे ही छोड़ दोगे हवा में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कैल्शियम क्लोराइड. और बेटा वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है बेटा वो क्लोरीन की आती है. स्मेल इज ऑफ क्लोरीन गैस. कहते हैं व्हाई इज सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मिल्की?
सॉल्यूशन ब्लीचिंग पाउडर का मिल्की क्यों होता है? बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर is insoluble in water. So particles are scattered. Then next question, 61st, how sodium hydrogen carbonate can be prepared from sodium carbonate? Give the chemical equation. 61. सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ आप ले लीजिए और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। कहते हैं विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड एन एंटासिड इन मेडिसिन? तो कौन सा कंपाउंड होता है सोडियम का जो एंटासिड इस्तेमाल होता है मेडिसिन के अंदर? सोडियम का कौन सा कंपाउंड होगा जो एंटासिड मेडिसिन में यूज होगा? बेकिंग सोडा। NaHCO3। आंसर्स कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश? बेटा वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, लेकिन सोडा ऐश के अंदर बेटा पानी जो होता है वो नहीं होता। तो हम टेक्निकली इसको ऐसे कहते हैं, अगर हम वॉशिंग सोडा को स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं बेटा, हीट, तो बेटा वो सारा पानी जो है वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो दिस इज वॉशिंग सोडा एंड दिस इज सोडा ऐश, लूजेस ऑल इट्स वाटर। वॉशिंग सोडा loses all its water of crystallization। कहते हैं नेम वन मेटल कार्बोनेट विच इज soluble in water and one which is insoluble। तो बेटा जो मेटल कार्बोनेट soluble है उसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, जो इनसॉल्युबल है उसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कहते हैं राइट द फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन विच सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट। सोडियम कार्बोनेट अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो 3 फॉर्म्स बतानी है। एक तो हो गया बेटा वॉशिंग सोडा, एक होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और तीसरा जो होता है वो सिंपली क्या होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट होता है। कहते हैं व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड? तो बेटा ये 66 का आंसर आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो हमको सोडियम कार्बोनेट देता है, वाटर देता है, और क्या देता है, CO2। 67 कहता है व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? कमर्शियल नेम उसका बेटा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहते हैं व्हाई इज हाइड्रोजन यूज्ड एज ए फ्यूल? ऑन बर्निंग
it produces large amount of heat energy. इस वजह से कहते हैं 69 out of tap water and sea water and pure water which is the best conductor of electricity and why? Sea water, as it has maximum amount of salts उसके अंदर. What is dead or burnt POP? अगर हम पीओपी को टेम्परेचर 373 केल्विन से ज्यादा हीट कर देंगे तो वो सारा पानी लूज कर देता है. इस को हम कहते हैं डेड और बर्न्ड पीओपी. देन कहते हैं नेम द साइंटिस्ट हु हैड गिवन pH scale. Sorensen. Write the chemical equation for the reaction taking place when CO2 is passed through lime water. ये रहा बेटा लाइम वाटर. CO2 इसमें से पास करेंगे, क्या दे देगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट साथ में पानी, और बेटा ये नेचर में क्या हो जाएगा? मिल्की. कर लीजिए कॉपी आंसर्स. नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 73. Why is sulfuric acid called kings of chemical? Because many chemicals are made from sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बेटा हम बहुत सारे केमिकल्स जो है वो बना सकते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स. 74 कहता है on adding dilute hydrochloric acid to copper oxide powder the solution is blue green. Predict the new compound which imparts a blue green color. बेटा कॉपर ऑक्साइड है, आप उसमें HCl डाल रहे हैं एक्वस, तो बेटा वो क्या बना देगा? कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट साथ में H2O. ये हो गई बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन. तो बेटा ये जो कॉपर क्लोराइड है ये ब्लू ग्रीन आ रहा. कहते हैं what effect does an increase in concentration of H positive ions in the solution have pH? अगर बेटा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो pH की वैल्यू बेटा क्या करेगी? डिक्रीज. और बेटा एसिडिक नेचर बेटा क्या करता है? इंक्रीज करता है. 76th question. If someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating, which of the following you would suggest as a remedy? Lemon juice? No. Vinegar? No. Baking soda? Yes. Which property did you think? Because it is a base and will neutralize acid in stomach. कहते हैं what is an acid base indicator? Indicator which is used to test between acid and a base is acid base indicator. Give two examples of synthetic acid base indicators. तो synthetic acid base indicators में कौन है? Phenol, phthalene and methyl orange.
कहते हैं हाउ टू एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, गिव टू एग्जांपल्स। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? बेटा मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कैन displace hydrogen from dilute acids to form salt and release hydrogen gas। ये कौन सी रिएक्शन होती है? तो बेटा ये हो गई हमारी किस टाइप की रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उन्होंने वैसे एग्जाम्पल भी पूछा है, तो बेटा सोडियम HCl के साथ बेटा क्या दे देगा? सोडियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम HCl के साथ बेटा क्या दे देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया बेटा हमारा ब्लू कलर में किसका आंसर? 78 क्वेश्चन का आंसर ब्लू कलर के अंदर। ये एग्जाम्पल्स हो गए दोनों और ये उसका आंसर हो गया। कर लीजिए कॉपी। Let's start with next questions. Question number 79. क्या कहता है बेटा? What are olfactory indicators? बेटा वो indicators which can test between acid and bases on the basis of change in smell, उन्हें कहते हैं olfactory indicators. Name two substances used as olfactory indicators. Vanilla, onion and clove। हम ये तीन यूज कर सकते हैं। 80th कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, गिव टू एग्जांपल्स। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं? दे आयोनाइज और डिसोसिएट कंप्लीटली, लेकिन वीक एसिड डिसोसिएट या स्प्लिट्स इनटू आयंस लेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर हमसे कोई एग्जांपल पूछे HCl, H2SO4, और वीक एसिड के अगर हमारे से कोई एग्जांपल पूछेगा कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड्स हो गए। ऐसे ही बेटा वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेसेस होते हैं जो पूरे डिसोसिएट कर जाते हैं, अपने आयंस में स्प्लिट कर जाते हैं, पर वीक बेसेस बहुत कम अपने आयंस में डिसोसिएट और स्प्लिट कर जाते हैं। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? NaOH, KOH। वीक बेस में हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 82। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड व्हाई? HCl gas, no. Solution of HCl gas in benzene, no. Aqueous solution of HCl gas, yes. सर क्यों? Because it can give क्या? Free H positive ions, क्योंकि पानी है ना तो वो दे देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम बात करते हैं 83 की। चूज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बेटा इसके अंदर लिस्ट बनानी है। ये देखो बेटा 83 स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा इसके अंदर कौन कौन से हैं? HNO3 और HCl। वीक एसिड इसके अंदर बेटा कौन सा है? कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड।
ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें बेटा कौन कौन से हैं? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक बेस मुझे एक ही लग रहा है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। देन बेटा 84th का आंसर देखते हैं। What happens when NaOH solution is heated with zinc and aluminium? तो बेटा 84th, NaOH का सॉल्यूशन जिंक के साथ अगर आप उसको बेटा रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है? Na2 सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और अगर आप NaOH को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है? NaAlO2 साथ में हाइड्रोजन गैस, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये हो गया 2, ये हो गया 2, इसमें हमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा, मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं। प्लस H2O, AlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और ये कितना आ जाएगा 3। तो 84th का बेटा हमने आंसर लिख दिया, आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। लेट्स डू आगे के क्वेश्चंस बेटा। हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 85। कहते हैं व्हाट इज एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स? मेटल ऑक्साइड्स जो पानी के साथ एसिड या बेसिस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स which when reacts with acid or bases produces salts, उनसे हमें पता लगता है कि वो एसिड है कि बेसिक है नेचर में। जस्टिफाई योर आंसर विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं तो देखिए बेटा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, इसको मैं HCl के साथ जो एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता हूं तो ये क्या देता है? NaCl, साथ में क्या दे देता है? वाटर। तो बेटा ये क्या हो गया? सॉल्ट। और ये क्या हो गया? वाटर। ये क्या हो गया? एसिड। तो सोडियम ऑक्साइड जो है बेटा वो नेचर में क्या एक्ट कर रहा है? एज अ बेस। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी का एक और एग्जाम्पल लेता हूं नॉन मेटल ऑक्साइड का,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसको हम एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं NaOH, तो बेटा ये क्या दे देगा, सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या दे देगा, वाटर। तो बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये बेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक्ट कर रहा है, एसिड, ताकि वो क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो रेड कलर में हमने 85th का आंसर लिख लिया। 86th का आंसर देखते हैं, सोल्यूशन A B C D have pH 3 4 5 6, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, गिव रीजन। तो बेटा किसका एसिडिक कैरेक्टर, D सबसे कम हो गया बेटा, D से ज्यादा एसिडिक जो है वो कौन हो जाएगा, C से ज्यादा B, और B से ज्यादा बेटा कौन हो गया, A, क्योंकि बेटा pH डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। 87 कहता है X, Y, Z, pH 8, 9, 10 respectively, arrange them in increasing order of basic character। तो बेसिक कैरेक्टर में करना है बेटा, X सबसे कम हो गया बेसिक, Y उससे ज्यादा, Z सबसे ज्यादा, है ना। क्यों सर, pH इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। Then beta 88 question, why do we feel a burning sensation in stomach when we overeat? What is the medicine used? So during overeating, more HCl is produced for digestion. Hence causes acidity. Therefore, we should use antacid to prevent acidity. Next beta 89, what pH do you expect for the following salt and why? NaCl का pH कितना होना चाहिए बेटा, 7, क्योंकि ये न्यूट्रल है। कॉपर सल्फेट का pH जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक है। और इसका pH जो है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, और NaCl न्यूट्रल है। देन बेटा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, दैट इज 90th, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड, गिव इट्स रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है उसकी हमें रिएक्शन देनी है। 90th, तो बेटा जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से कौन सी गैस पास करते हैं, क्लोरीन गैस, तो हमें वो क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में हमें क्या देता है, वाटर। तो स्लेट लाइन से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वो हमें क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो 90th तक हमने बेटा सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आप कॉपी कर सकते हैं इनके आंसर्स, एंड अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करके इस असाइनमेंट को खत्म करते हैं।